डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। स्टूडेंट्स, ये प्रतिशत जो एक ऐसा चैप्टर है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स आती हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में परसेंटेज चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और यदि इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते तो अदर चैप्टर में परसेंटेज घुस जाती है। जैसे मान लो लाभ हानि का चैप्टर हो तो उसमें परसेंटेज शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से परसेंटेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम प्रतिशत को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। प्रतिशत को क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे हम कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस प्रतिशत चैप्टर से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 250 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 250 का कितना प्रतिशत है, यानी कि इसमें से निकालना है अपने को परसेंटेज। 50 में से अपने को परसेंटेज निकालना है, कितना है, 2। अभी यदि इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे हम, यानी कि 50 का भाग कितनी बार गया 100 में, 2 बार, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 4, यानी कि 4% इसका आंसर सही है। इसका मतलब ये सही आंसर सही है। यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि प्रत्येक 100 पर, यानी कि जैसे मान लो आपका 100 नंबर का कोई 100 नंबर का आपका टेस्ट लगा, उस 100 नंबर के टेस्ट में से आपके मान लो 40 नंबर आ गए। अब इसको परसेंटेज में बदलो, यानी कि 100 में से कितने नंबर आए आपके, 40, यानी कि कितनी परसेंटेज बन गई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये लो, कितनी परसेंटेज बन गई, 40। जैसे मान लो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का, जैसे मान लो 500 नंबर का टोटल पूरे पेपर हुए 500 नंबर के, इस 500 नंबर में से आपके नंबर कितने आए, जैसे मान लो 300 नंबर आ गए। इसको परसेंटेज में बदलते हैं अपन, देखिए कितने परसेंटेज बने आपके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग दो 300 में, 5 छः 30, यानी कि 60% आपके बन गई। इस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्स का 30% यदि बेहतर है तो अक्स का मान ज्ञात करो। यानी कि अक्स का की जगह गुना 30% यदि कितना है, बेहतर है, अक्स का मान ज्ञात करना है। प्रतिशत को हटाओ, प्रतिशत को हटाओगे तो 100 का भाग दोगे, ये लो, बराबर 72। यहाँ से अक्स का मान निकाल लो, अक्स को इधर रख लेंगे, बाकी को उधर, 100 उधर जाएंगे तो 72 के गुणा में चला जाएगा, यानी कि 100 इंटू 72, और ये 30 बटे में आ जाएगा। हल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 का भाग 72 में दिया तो कितनी बार गया, 24 बार, यानी कि 24 इंटू 10, 240 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले कितने से गुणा करता है, 3/5 से गुणा करता है। यानी कि करना तो 5/3 से था उसको, और कर दिया कितने कितने से गुणा, 3/5 से। उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखो, सही तो उसको क्या करना था, 5/3 से गुणा, और उसने गलती क्या कर दी, 3/5 से गुणा कर दिया। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने का एक ही तरीका है, सबसे बहुत ही शानदार तरीका है, इस इधर वाले नीचे वाली संख्या को उधर लेके जाओ और इधर वाली को उधर लेके जाओ। यानी कि 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। यानी कि सही तो उसको 25 आते और गलत क्या आ गए उसके 9, यानी कि कितना कम आ गया उसके, 16 कम आ गए क्या, इसमें से 25 में से, यानी कि 25 में से उसके कितने आए, 16 कम आ गए। इसको परसेंटेज में बदलो, यानी कि 16 की त्रुटि हो गई कुल मिला के, 25 चौक 100 और 16 चौक 64, ये लो, इसके 64% की त्रुटि
हो गई, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, अक्स वाई से 25% अधिक कमाता है, यानी कि अक्स और वाई में क्या रिलेशन दे रखा है, अक्स जो है ना वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कि वाई यदि 100 कमाता है ना तो अक्स कितना कमाता है, 125। तो वाई अक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है, वाई अक्स से वैसे कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, देखो देखें, अक्स तो कमा रहा है 125 और वाई कितना कमा रहा है 100, तो वाई कितना कम कमाया, 25, 25 कमाया कितने में से, 125 में से 25 कम कमाया, यानी कि 25, इसको परसेंटेज में बदलो, 100 से गुणा, 25 पंजे 125 और 5 से काटा इसको कितनी बार, 20 बार, यानी कि कितना आंसर आया इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को, यानी कि एक छात्र को 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से वो असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि मान लो ये 0 से स्टार्ट होता और उसको कितने अंक लाने पड़ते, टोटल अंक, जैसे मान लो यहाँ तक वो उसके टोटल अंक कुल अंक आ जाते पूरे, यहाँ उसके 40% पे वो पास हो जाता, लेकिन उसके कितने अंक आए, 220, और वो 220 आने के बाद भी कितने से फेल हो गया, 20 अंकों से वो फेल हो गया, यानी कि यदि 220 में 20 और जुड़ जाते तो उसके 40% नंबर आ जाते क्या, यानी कि 220 में यदि 20 जोड़ा तो यानी कि 240 नंबर क्या है, 40% है क्या, यानी कि 40% का मान कितना है, 240, तो 1% का मान कितना होगा, 240/100, और 100% का मान कितना होगा, यहाँ बटे में 40 आएगा, 240/40 इंटू 100, ये टोटल अंक थे उसके, जो अधिकतम अंक थे ना परीक्षा में, ये परीक्षा में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 24 बार, 24 कितनी बार कटा, 6, यानी कि 600 नंबर के अधिकतम अंक थे उसके, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, से। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 5:4, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। देखो इस क्वेश्चंस को या तो आप लेंथी तरीके से करो, और यदि शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो। मैथ्स में हर क्वेश्चंस को 2 या 3 तरीक़ों से आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे मान लो दो संख्याओं का अनुपात क्या था, 5/4 था, 5:4 हो गया। पहली संख्या का 40% कितना है, 12। तो हमें दूसरी संख्या का कितना परसेंट याद करना है, 50%, कितना होगा, मान लिया x, इसको हल कर लो, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया और 4 से 4 कट गया, यानी कि इधर तो 1 आ गया और उधर बराबर में कितना बच गया, 12/x, x का मान कितना आ गया, 12। ये तरीका एक तो, या फिर आप x मान के कैसे भी कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य, कोई मशीन है इसका मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है, कितना घटता है, 10%, यानी कि 1 साल में उसकी वैल्यू 10% घट जाती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, 50,000 रुपये है, तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, यानी कि अभी मूल्य इसका कितना है, 50,000 है, अगले साल कितना हो जाएगा, इसका 10% कम हो जाएगा, यानी कि मान लो जैसे 100 था तो कितना हो जाएगा, 90, ये लो। फिर इससे अगले साल क्या होगा, 100 था तो अगले साल क्या हो जाएगा, ये भी 90। ये बहुत ही शानदार तरीका है।
यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर लो। इधर तो क्या बच गया 5 इंटू 9 नाम 8100 बच के हो गए क्या 81 डबल जीरो, 81 डबल जीरो को 5 से गुणा करो, डबल जीरो को डबल जीरो, 5 और 8 पंजे 40, यानी कि 40,500 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। मान लो ये क्लास है, ये क्लास है, इसमें से इसमें 100 स्टूडेंट है, पूरे 100 स्टूडेंट, इसमें से 52% छात्र हिंदी में असफल होते हैं। ये जैसे मान लो अपन ने हिंदी का गोला बना दिया और ये इंग्लिश का गोला बना दिया, तो ये तो हो गई हिंदी और ये हो गई इंग्लिश, यानी कि ये इंग्लिश है। 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में असफल होते हैं, यानी कि यहाँ तो क्या आ गया 17 आ गया, क्या इसका मान 17। इसमें से हिंदी में असफल कितने होते हैं 52, यानी कि 52 थे, लेकिन 52 में से 17 तो ये भी गए ना, यानी कि कितने बच गए अब कितने बच गए, यानी कि 52 में से 17 गए तो कितने बच गए 5, और इधर क्या बच गया 35, यानी कि 35 हिंदी में, केवल हिंदी में। ये लो, अब यहाँ कितने हैं इंग्लिश में 42, 42 में से 17 निकालो, कितने बच गए 25, ये लो 25 बच गए क्या। अब जोड़ो टोटल सारे कितने हो गए, यानी कि 35 और 25 कितने हो गए 60, 60 और ये 17 77 हो गए क्या, यानी कि 77% छात्र तो फेल हो गए, फेल हो गए। अब बचे कितने 100 में से, 100 में से कितने बच गए 23 बच गए क्या, यानी कि 23% ऐसे छात्र हैं जो सफल हुए हैं, यानी कि 23% छात्र सफल हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कोई व्यक्ति है जो अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। जैसे मान लो उसने 100x कमाया, उसमें से उसने बचाया कितना 20x। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 है, यानी कि उसने खर्च कितने किए थे, इधर तो 80 बच गए, 80 खर्च कर दिए थे क्या, 80x का मतलब कितना है 6,000, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 6,000 बटे x, 6,000 बटे 80। निकालना क्या था अपने को, उसकी मासिक बचत, बचत कितनी थी 20x थी क्या, यानी कि 20 इंटू एक्स का मान क्या है 6,000 बटे 80, यानी कि 20 चौक 80, 4 का भाग दिया 6,000 में तो कितने आए 15 चौक 60, यानी कि 1,500 रुपये उसकी बचत थी। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। 3.6 kg को पहले तो ग्राम में चेंज करो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1,000 ग्राम होते हैं क्या, यानी कि 3600 ग्राम हो गए क्या, पूरे 1,000 से गुणा किया तो 3600 ग्राम में से ये 72 जो है ना 3600 ग्राम का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 हुआ 72, यानी कि 2% इसका राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो, इन सभी
सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इन एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार पुटअप होते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।